परवरदिगार की सबसे अजीम उल मर्तबत, सबसे हसीन और बाबरकत तरीन वजूद का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो ज़ात गिरामी है कि अगर ये न होते परवरदिगार कायनात खल्क़ ही ना फरमाता। और जब वो इतना बड़ा वजूद है, अजीम वजूद है, तो सोचें उसकी ज़ात का वसीला कितना अहम होगा, कितना बड़ा होगा, जो खुदा की बिरादरी नहीं करेगा। और हमारे आइम्मा से मंसूब, हमारे बुज़ुर्ग उलमा औलिया के जो आइम्मा के असहाब थे उनसे मंसूब होता हुआ एक तरीका है तवस्सुल का। वो क्या है? 2 रकअत नमाज हदिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें फजर की नमाज की तरह, और उसके बाद कुरान मजीद को अपने सामने रख कर खोल कर ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। और फिर उसके बाद कहें परवरदिगार से, ये जुमला कहने के बाद एक लम्हे के रुकें और आप अपनी ज़बान में चाहें तो दुआ मांगें, या जिस ज़बान में आप चाहें, अरबी में दुआ मांगें या अपनी ज़ुबान में दुआ मांगें, और फिर उसके बाद कहें इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मद अन तक़दी हाजती। ये जुमला कह के कुरान मजीद जो खुला हुआ था उसको इसी तरह खोल के अपने सर पे रखें और 10 मरतबा कहें बे मुहम्मदिन बे मुहम्मदिन बे मुहम्मदिन बे मुहम्मदिन। 10 मरतबा अल्लाह के रसूल का नाम लें और उसके बाद सजदे में सर रख कर जो आपकी दुआएं और हाजतें हैं परवरदिगार की बारगाह में पेश करें। खुदा की बारगाह में ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई उसके सबसे महबूब बंदे का, सबसे अजीम वजूद का वसीला दे और खुदा उससे रद्द कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। सिद्क़ के दिल के साथ रसूल खुदा का वसीला दें और देखें परवरदिगार किस तरह से आपके दिल की तमाम हाजात कबूल करके आपकी ज़िंदगी को मोजज़ात से भर देगा।